संस्कृताय संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं पंडित अंबिका दत्त व्यास द्वारा लिखित शिवराज विजय उपन्यास पढ़ाने जा रहा हूँ। पिछले अंक में मैंने पढ़ाया था कि गौर सिंह यवन युवक के सामने पहुंच गया और यवन युवक गौर सिंह को देख करके तलवार लेकर के सामने आ गया और उसने कहा, तुम जैसे हिंदुओं को मारने के लिए हम लोग घुमा करते हैं, अब तुम्हारी मौत आ गई है और यदि तुम बचना चाहते हो तो जिस ब्राह्मण कन्या को तुमने अपनी कुटिया में छिपाया है उसे ला करके मुझे सौंप दो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, अन्यथा मैं तुम्हें मार डालूँगा। गौर सिंह ने कहा, रे दुष्ट, तू मुझे मारने की बात कर रहा है, मौत अब तेरी आ गई है। श्याम सिंह ने देखा कि लाओ पता लगाएं कि कहाँ है गौर सिंह। तो गौर सिंह के पीछे थोड़ी देर श्याम सिंह आया थोड़ी दूर तक और देखा कि अगर गौर सिंह देखे कैसे लड़ता है। फिर उसने विचार किया, अरे गौर सिंह इस मुस्लिम युवक के साथ लड़ने के लिए पर्याप्त है, मुस्लिम युवक इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, इसलिए वो कन्या की रक्षा करने के लिए कुटिया के सामने खड़ा हो गया। कौन? श्याम सिंह। ब्राह्मण बालिका की रक्षा करने के लिए श्याम सिंह कुटिया के सामने तलवार लेकर के खड़ा हो गया और उस मुस्लिम नवयुवक ने कहा कि गौर सिंह से, अब तुम्हारे जो हैं प्राण भी चले जाएंगे, अब मैं तुमको मार डालूंगा। गौर सिंह ने उस यवन युवक से कहा, दुष्ट, गौर सिंहस्त गौर सिंहा धंतु। विसर्ग नियत शाह के नियम से क्या विसर्ग का सा बन गया, विसर्ग के वास्ता आ गया, इसलिए क्या विसर्ग नियत शाह के विसर्ग का सा। गौर सिंहा धंतु। गौर सिंह ने तो कहा, गौर सिंह ने कहा, कुटीरांतः कन्यकास्ति। अरे कन्या कुटिया के अंदर है। सा च यवन वध व्यसनिन मयि जीवति न शक्या दृष्टमुख। कि अरे मलेच्छों के मारने के शौकीन, अरे मलेच्छों के मारने के शौकीन, मेरे जिंदा रहते उसे छूना तो दूर, तू उसकी शकल भी नहीं देख सकता। मैं मलेच्छों को मारने का शौकीन हूँ, मेरे जिंदा रहते उसको छूना तो दूर, तो उसको देख भी नहीं सकता है। क्या लिखा है? किम नाम स्पृष्टुम, अर्थात देखिए किम नाम स्पृष्टुम, और छूने की तो बात ही अलग रही, देख भी नहीं सकता, छूने की तो बात ही अलग है। यद तावत कौष्ण सोमृत त्रिसित एव चंद्रहासो न चलते। जब तक तेरे गर्म खून की प्यासी, जब तक तेरे गर्म खून की प्यासी ये तलवार नहीं चलती है, तावत तावत तब तक, ता का दावना, झलाम जसो अंते से ता का दावना, कई बार बता चुके हैं। झल वर्ग के प्रारंभ के 4 अक्षर झल कहलाते हैं, ता का खा गा घा जा छा जा झा, क्या झल। झलों के साथ किसी की संधि होने पर झल अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तावत धन, क्या लिखा कहते, तावत धन कूर्दन, तो क्या है, ता की का से संधि हो गई तो ता अपने वर्ग के तीसरे वर्ण दा में बदल गया, बनेगा तावत। तब तक कूर्दन में कहते कूद लो, वाह कहते चमकते, और क्या कहते उत्फालम, तब तक तुम क्या करो, कूद लो और उछल लो, तब तक तुम कूद लो, उत्फालम माने उछल लो, या कहते क्या कहते, और ये यचिकीर्षत, क्या कहते कि जो चाहे वो, तत्व माने वह, विधेय माने कर, और जो चाहे वो कर लो, चाहे इतनी देर तक तुम उछल लो, चाहे कूद लो, और जो मन में आए वो कर लो। इत्युक्त्वा, ऐसा कह करके क्या किया, व्यालीढ़ मर्यादया, युद्धावस्था की मुद्रा में
सज्जा समतिष्ठत, सज्जा में तैयार, समतिष्ठत खड़ा हुआ, और ऐसा कहते हुए पैतरा बदल बदल करके युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। कौन? गौर सिंह। आज क्या हो गया? गौर सिंह ने कहा, रे बालिका कुटिया के अंदर है, मैं मलेच्छों को मारने का शौकीन हूँ, मेरे जिंदा रहते उसे छूना तो दूर, तू उसे देख भी नहीं सकता है, और जब तक तेरे गर्म खून की प्यासी मेरी तलवार नहीं चलती है तब तक तू मनचाही उछल कूद कर ले, मचा ले। ऐसा कह करके पैतरा बदल करके गौर सिंह युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। देखिए क्या लिखा आगे। इस युक्ता में कत्वा प्रत्यय है, और इसके अलावा दृष्टुम में तूर्ण प्रत्यय है। कहते क्या लिखा है? ततो नहीं तथा, इसके बाद हस्या के नियम से विसर्ग का बना। गौर सिंहा दक्षिणान वामांश परस्ततान कृपाण मार्गान अंगीकृतवतः दिनकर कर स्पर्श चतुर्गुणी कृत चाक चक्के चंच चंद्रहास चमत्कारैश्च चक्षुंसि मुसृणतः यवन युवक हतकस्य केनाप्य अनुपलक्षितोद्योगः अकस्मादेव स्वासिना कलित क्लेद संजात स्वेद जाल जालम विशिथिल कच कुल मालम भग्न भ्रू भयानक भालम शिरश्चिच्छेद। क्या हुआ? किसके बाद गौर सिंह ने क्या किया कि दक्षिणान वामांश परस्ततान, तलवार के दाएं बाएं, परस्ततान 100 से ज़्यादा, क्या किया? कृपाणम अंगीकृतवतः, पैतरे बदलने वाले, अंगीकृत माने क्या किया? स्वीकार कर लिया। दिन कर कर स्पर्श, क्या हुआ कि दिन कर जैसे सूर्य की किरणों के स्पर्श से, सूर्य की किरणों के स्पर्श से जिसकी चमक चौगुनी हो रही थी। चंच चंद्र चंचच क्या? चंचच चंद्र हास चमत्कार है। सब क्या हो गया कि चपल तलवार की चकाचौंध से चक्षुंस आंखों को, मुसृणतः चौंधियाते हुए, अरे क्या लिखा? यवन युवक हतकस्य, यवन युवक केनापि कोई अनुपलक्षित उद्योगा, उसको कोई उद्योग न करते हुए देख पाया, उसको कोई उद्योग यानी कोई प्रयास करते हुए कोई नहीं देख पाया। अकस्मादेव स्वसिना, स्वधन असिना, आकाशवाणी दीर्घ हो गया, स्वधन असिना स्वासिना, अपनी तलवार से क्या किया कि कलित क्लेद संजात स्वेद जालम, यानी मेहनत करने से जो पसीना पैदा हो गया, उस पसीने से, मेहनत करने वाले पसीने से क्या किया? विशिथिल कच कुल भालम भग्न भू भयानक, अस्त व्यस्त कुटिल भवों के कारण, अस्त व्यस्त कुटिल भवों के कारण भयानक प्रतीत होने वाले ललाट से युक्त शिरश्छेदः, उसके सिर को काट डाला। टेढ़ी मेढ़ी भवों से भयानक मस्तक वाले उस युवक के सिर को ऐसे काट डाला कि कोई देख ही नहीं सका। वो क्या हो गया? इसके बाद गौर सिंह ने तलवार के दाएं बाएं, इसके बाद गौर सिंह ने तलवार के दाएं बाएं 100 से ज़्यादा पैतरा बदलने वाले उस यवन युवक को मारने का निश्चय कर लिया, क्योंकि उस वह यवन युवक था, वो जो यवन युवक था वो तलवार के दाएं बाएं पैतरा बदल रहा था, और सूर्य की किरणों की चमक से तलवार भी बहुत चमक रही थी, और उसकी चमक से उस युवक की आंखें चौंधिया रही थी, उसकी आंखें ठीक ढंग से काम नहीं कर पा रही थी, और वह लगातार इधर उधर उछल रहा था, इसलिए वो
पसीने से तरबतर हो गया। उसके बाल उलझे हुए थे और उसकी भौहें भी बहुत टेढ़ी हो गई थी। इधर उधर आंखें भी नचा रहा था कि कैसे मैं बच जाऊं। लेकिन गौर सिंह ने किसी की परवाह न करते हुए उस मुस्लिम युवक के सिर को शीघ्र ही काट अपनी तलवार से काट डाला और ऐसा करते हुए कोई देख नहीं पाया। ये हो गया। देखिए यहाँ पर क्या है, कहाँ पर क्या है, कृपाण मार कृपाणस्ति मार्गः षष्ठी तत्पुरुष समास है। क्या है अगला, देखेंगे अगला इसमें यवन युवक यवनश्चासो युवकः यवनश्चासो युवकः। और इसके अलावा जो है देखें तो इसमें क्या बनेगा, संधियाँ और तो बता दिया। अकस्मात धनेव झलाम सुनते हो गया ताकादा। और इसके अलावा चतुर्गुणी में चतुर्णाम गुणानाम समाहार कर्म द्विगु समास हो जाएगा। और साथ ही साथ इसमें और कौन सी विशेष बातें भी थोड़ा देखना है। जो विशेष चीज़ें हैं क्या है, प्रत्यय थोड़ा देख लें और तो ठीक है सब बातें। गुणी में अंगिस प्रत्यय है और दिनकर में अच प्रत्यय है। भग्न में कत प्रत्यय है। इस तरह से प्रत्यय हो गए। अलंकार कौन सा है, गौर सिंह की विशेषताएं बताई जा रही हैं कि उसने क्या किया, उसकी तलवार की विशेषताएं। इसलिए क्या है, विशेष कौन सा अलंकार है, परिकर अलंकार है। तलवार की विशेषताएं बताई जा रही हैं। और इसके अलावा जो है हाँ, मुस्लिम योग की विशेषताएं बताई जा रही हैं। तलवार की विशेषता इसलिए क्या है, परिकर अलंकार। उक्तैर विशेषणैः साभिप्रायै परिकरो मतः। और इसके अलावा प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीति है। बता चुके हैं, जो बात एक बार सुनने में या पढ़ने में तुरंत दिल में बैठ जाए वहाँ पर प्रसाद गुण, और जहाँ पर समास बहुत कम होते हैं वहाँ पर वैदर्भी रीति होती है। माधुर्य व्यंजक वर्णे रचना ललितात्मका अवृत्तिरल्पवृत्तिरवा वैदर्भीरीतिरिष्यते। वैदर्भी रीति है और भारती वृत्ति है। भाषा बड़ी सरल सरस एवं रोचक है, प्रभावशाली है। अब शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।